नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हमारा ये जो बैच है, ये नया बैच की शुरुआत हो रही है। आज है 6 जुलाई और हमारे कॉमन सोशियोलॉजी के न्यू सब्सक्रिप्शन बैच की आज हमारा पहला लेक्चर है। जैसा कि आपके सामने लिखा भी होगा, आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत आज हम करेंगे समाजशास्त्र के परिचय से कि सोशियोलॉजी एक विषय के रूप में क्या है। इस टॉपिक को, क्योंकि ये कॉमन सोशियोलॉजी का बैच है, इसमें समाजशास्त्र की सभी अवधारणाओं को पढ़ना है। समाजशास्त्र के समस्त टॉपिकों को शामिल किया जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर वो एग्जाम 1 या 2 महीने के अंदर है, तो फिर ये बैच आपके लिए नहीं है। कम से कम आपको 4 से 5 महीने बाद अगर कोई परीक्षा देनी है, तो फिर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा समाजशास्त्र का जो इस बैच में नहीं पढ़ाया जाए। ये बैच किसी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है या सिलेबस का मोहताज नहीं है। ठीक है, हर स्टेट में जो भी सोशियोलॉजी का जो भी टॉपिक है, सब कुछ इस बैच में पढ़ाया जाएगा। क्लियर? तो आज इस 6 जुलाई की तारीख है, 6 जुलाई से इस बैच की शुरुआत हो रही है। अब ये कोई भारी भरकम फीस वाला बैच भी नहीं है कि 8,000 10,000 इसकी फीस है। केवल 500 रुपये प्रति माह पर यह बैच चलेगा। 5 से 4.5 से 5.5 महीने में पूरा कोर्स, पूरा सोशियोलॉजी कवर करा दिया जाए। का लेक्चर जो होगा वो है समाजशास्त्र क्या है। ठीक है, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र क्या है, इससे आज हम शुरुआत करेंगे। और प्रतिदिन एक स्क्रैच लेवल पर, भले ही आपने समाजशास्त्र इससे पहले ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ा हो, लेकिन सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो 2 लेक्चर होंगे। एक लेक्चर में हम बेसिक पढ़ा करेंगे और एक लेक्चर में हम थिंकर वाले पोर्शन को पढ़ा करेंगे। क्लियर? ताकि जो थिंकरों को पढ़ना जरूरी होता है, विचारकों को पढ़ना जरूरी होता है, जो महान समाजशास्त्री हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, उनको सिद्धांतों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो 45-45 मिनट के 2 लेक्चर हुआ करेंगे, 15 मिनट की गैप के अंतराल पर, ताकि 15 मिनट का आपको भी गैप मिल जाए, हमें भी गैप मिल जाए। प्रतिदिन शाम को 4 बजे ये लेक्चर हुआ करेगा। तो 4:05 हो चुके हैं, लेक्चर की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, इस साइड में कॉमन में ऊपर देखिएगा, आपको एक दिखेगा मैसेज का। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लाइव क्लास चल रही है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यही पीडीएफ नोट्स है, यानी जो स्क्रीन पे पढ़ाया जाएगा यही पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, पुराने बैच में हमारी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो सेटिंग ऐसी नहीं थी उसमें कि नोट्स डाउनलोड करने प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन जो ये नया बैच शुरू हुआ है हमारा, इस बैच में आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ताकि आपके लिखने का समय बचेगा। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि एक ऑथेंटिक किताब जरूर पढ़िएगा। ऑथेंटिक किताब कौन सी है? केवल एक किताब, नाम लिख लीजिए, वो है हरि कृष्ण रावत की समाजशास्त्रीय विश्वकोश के नाम से किताब आती है उस। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो आज का लेक्चर क्या है हमारा? आज है हमारा टॉपिक समाजशास्त्र एक परिचय के रूप में। तो समाजशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, परिभाषाओं को डिकोड करेंगे आज के अपने इस लेक्चर में। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले बात होती है समाजशास्त्र एक शब्द के रूप में कैसे उभर कर सामने आया। अब समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, ऐसे कई सारे टॉपिक हैं। इस सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करते हैं समाज शास्त्र। 2 शब्द हैं, सोशियोलॉजी। तो पहले शब्द की उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं। तो समाजशास्त्र क्या है? 2 अलग अलग भाषाओं से ये शब्द बना है। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं सोशियोलॉजी, सोशियो प्लस लॉजी। तो एक शब्द है सोशियस और दूसरा शब्द क्या है? लोगस। ठीक है, कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते थे, पुराने पेपर उठा के देखिए। आजकल तो ऐसे प्रश्न आने बंद हो गए हैं, लेकिन आज भी टेट की परीक्षाओं में, पीजीटी की परीक्षाओं के स्तर पर ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो 2 शब्दों से मिलकर बना है सोशियोलॉजी। लेकिन दोनों शब्द जो हैं वो अलग अलग भाषाओं के हैं। पहला है सोशियस। सोशियस कौन सी भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। और दूसरा शब्द है लोगस। लोगस किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इसी से मिलके बना है। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है, कभी कभी बहुत गलती हो जाती है, बेसिक क्वेश्चन गलत हो जाता है। बहुत से लोग सोशियस को बोलते हैं ग्रीक और लोगस को बोल देते हैं लैटिन। यहां से पूरा पेपर बिगड़ जाता है।
तो वो कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन, सरल प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो सोशियस कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लोगस किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। क्लियर? सोशियस का मतलब क्या होता है लैटिन भाषा में? इसका मतलब होता है सोसाइटी यानी समाज। और लोगस का मतलब क्या होता है? शास्त्र या विज्ञान यानी साइंस यानी स्टडी, यानी समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान, समाज का अध्ययन करने वाला विषय, समाज का अध्ययन करने वाली श्रेणी, इसे कहते हैं सोशियोलॉजी। अब आपने इतना तो पढ़ा हुआ है, एमए किया होगा बहुत से लोगों ने, इतना बेसिक जानकारी आपके लिए नई नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, शब्द की बात हो गई। तो इसका मतलब सोशियोलॉजी क्या हुआ? सोशियोलॉजी हुआ समाजशास्त्र का मतलब क्या हुआ? समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान या समाज का विज्ञान, या एक ऐसा विज्ञान जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं सोशियोलॉजी। या तो क्लियर हुआ? ये तो बात हो गई किसकी? शब्द की। आज हमारा पहला लेक्चर है, यानी इस बैच की पहली क्लास है, तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से। क्लियर? अब आता है थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। अभी आपने पढ़ा सोशियस और लॉगस। तो सोशियस को समान भाषा में कहते हैं समाज, लेकिन और डिटेल में जाएं तो क्या होता है? तो सोशियस का मतलब केवल समाज नहीं होता, समाज के साथ साथ जो आपका साथी है, जो आपका सहचर है, जिससे आपके सोशल रिलेशन है, जो आसपास के लोग हैं, इसको भी सोशियस में शामिल करते हैं। और लोगस का मतलब क्या होता है? लोगस का मतलब केवल अध्ययन करना नहीं होता, लोगस का मतलब केवल विज्ञान नहीं होता, लोगस का मतलब यह भी होता है कि जब तर्कपूर्ण विचार, यानी जिस सोसाइटी, जिस लोगों के बीच में आप रहते हैं, वहां उसका तार्किक अध्ययन करने वाला जो विषय है, यह है सोशियोलॉजी। तो समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान तो है, समाज का अध्ययन करने वाला विषय तो है, लेकिन समाज में जो लोग मौजूद हैं आपके आसपास, क्योंकि लोगों से समाज बनता है, याद रखिएगा। जैसा कि दुर्खिम ने कहा, सुई जिनेसी से समाज अपने आप बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है, समाज लोगों से बनता है। आपकी मान लीजिए कोई बिल्डिंग है आसपास, आपकी कॉलोनी में कोई 10 माले की, 50 माले की बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है, तो क्या उसे आप सोसाइटी कहेंगे? नहीं। जब वहां पे लोग रहने लगते हैं, तो जब वहां पर लोग रहते हैं, आस पड़ोस का निर्माण होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तब सोसाइटी कहलाती है। खाली बिल्डिंग सोसाइटी नहीं हो सकती। इसीलिए समाज का मतलब क्या हुआ? जिसमें साथी भी हो, सहचर भी हो, आसपास के लोग भी मौजूद हों, उन्हीं लोगों का तार्किकपूर्ण अध्ययन करना, लॉजिकल स्टडी करना, इसे कहते हैं सोशियोलॉजी। तो आसान भाषा में सोशियोलॉजी क्या हुआ? समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय। अभी तक हम बात कर रहे थे समाज का अध्ययन करने वाला विषय, लेकिन लोगस में क्या छुपा हुआ है? तर्कपूर्ण। और जब भी तर्कपूर्ण होगा तो मतलब वैज्ञानिक अध्ययन करना। तो समाज का अध्ययन करने वाला विषय नहीं है, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय है कौन? सोशियोलॉजी। है तो क्लियर हुआ? तो ये तो बात हो गई समाज, आपके समाज शास्त्र शब्द की बात हो रही है। चलिए, अब बात आती है कि समाज शास्त्र को परिभाषाओं की बात आती है। समाजशास्त्र की जब भी परिभाषाओं की बात आती है, बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हर व्यक्ति ने अलग अलग संदर्भों में समाजशास्त्र की परिभाषा को प्रकट किया है। कुछ कहते हैं कि संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र है, कुछ कहते हैं अंतःक्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र है, कुछ कहते हैं समाज का अध्ययन समाजशास्त्र है, कुछ कहते हैं समुदायों का या समूह का अध्ययन समाजशास्त्र है। तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, थोड़ा सा पहले इसको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए समझना। ठीक है, देखिए क्या होता है, जिसे हम कहते हैं समाज, सोसाइटी कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज, सोसाइटी। ठीक, ये सोसाइटी बनी कैसे है? ये सोसाइटी बनी है समूहों से। किससे बनी है? समूहों से। समूह किससे बना है? समूह बना है सामाजिक संबंधों से, सोशल रिलेशन से बना है। किससे बना है? संबंधों से बना है। और ये संबंध किससे बने हैं? संबंध बने हैं अंतःक्रियाओं से, इंटरेक्शन से बने हैं। किससे बने हैं? अंतःक्रियाओं से संबंध बनते हैं। क्लियर? ये अंतःक्रिया किसके बीच में हुई है? ये अंतःक्रिया होती है मनुष्यों के बीच में। ठीक है, मनुष्यों के बीच में। तो जब भी मनुष्यों के बीच में, दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो उस इंटरेक्शन से क्या बनेगा? सोशल रिलेशन होगा, सामाजिक संबंध बनेंगे। सामाजिक संबंध से सामाजिक समूह बनेंगे, सोशल ग्रुप बनेगा। और यही सामाजिक समूह क्या बनाएगा? यही सामाजिक समूह समाज का निर्माण करता है।
सोसाइटी का निर्माण करता है। क्लियर? तो इसका मतलब समाज की मूल इकाई क्या हुई, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। समाज की मूल इकाई हुई मनुष्य। अब बताइए, अगर मनुष्य को हटा दें तो समाज का निर्माण होगा? नहीं होगा। क्या समाज बनेगा? नहीं बनेगा। अंटार्कटिका में कोई समाज है? नहीं है, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। नॉर्थ पोल पे कोई सोसाइटी है? नहीं है, क्योंकि मनुष्य नहीं है। जब तक मनुष्य नहीं होगा समाज नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य से अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन से रिलेशन बनते हैं, रिलेशन से ग्रुप बनता है, ग्रुप से सोसाइटी बनती है। इस क्रम को, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ में आ गया तो आप समाजशास्त्र को समझ लेंगे, समाजशास्त्र की परिभाषाओं को समझ लेंगे। अब क्या हुआ? ठीक है, ध्यान समझिएगा। यही 4 चरण पढ़ लीजिए बस। सोसाइटी बनने के ये 4 चरण हैं। यानी मनुष्यों के बीच में अंतःक्रिया हो, अंतःक्रिया से सामाजिक संबंध बने, सामाजिक संबंध से सामाजिक समूह बना, सामाजिक समूह से समाज बना। अब आ गई परिभाषाओं की बात। तो बहुत से समाजशास्त्री ऐसे हैं जो कहते हैं कि समाज का अध्ययन समाजशास्त्र है। ठीक है, यानी समाजशास्त्र क्या है? समाज का अध्ययन करने वाला विषय है। बहुत से लोगों ने, समाजशास्त्रियों ने कहा नहीं, समाज कैसे बना है? समाज तो समूह से बना है, तो समूह का अध्ययन करने वाला समाजशास्त्र है। यानी समूह का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। यानी कुछ लोगों ने, कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा कि समाज का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा नहीं, समाज तो सामाजिक समूह से बनता है, तो सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला है विषय है समाजशास्त्र। कुछ विचारक आए, नहीं, सामाजिक समूह तो सामाजिक संबंधों से बनते हैं, तो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। अब देख रहे हैं परिभाषाएं कैसे बदल रही हैं। तो आपने कई बार ऐसी परिभाषाएं पढ़ी होंगी। कुछ लोगों ने कहा कि समाज का अध्ययन करने वाला विषय है, कुछ ने कहा सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला विषय है, कुछ ने कहा नहीं, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। कुछ लोग और गहराई में चले गए, उन्होंने कहा नहीं, अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। ठीक है, अब यहां पर आ गए, अंतःक्रियाओं की बात होने लगी। तो इसका मतलब समाजशास्त्र की परिभाषाएं 4 भागों में बंट गई। एक भाग वो है जो ये कहता है कि समाज का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। एक भाग वो है जो ये कहता है कि सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। एक समाजशास्त्रियों का धड़ा ये कहता है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। और कुछ समाजशास्त्री ये मानते हैं कि नहीं, अंतःक्रियाएं सबसे बेसिक हैं, अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला है समाजशास्त्र। लेकिन देखिएगा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मनुष्यों का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र, नहीं, क्योंकि मनुष्यों का अध्ययन होता है मनोविज्ञान में। मनुष्य क्या सोचता है, कैसे सोचता है, तो मनुष्य की स्टडी होती है, याद रखिए, मानव विज्ञान, आपके मनोविज्ञान में। मनुष्यों का मनुष्यों की जो सोच है, मनुष्यों की जो प्रवृत्ति है, इसका अध्ययन होता है मानव शास्त्र में। इसलिए समाजशास्त्र में देखिएगा, कभी कोई समाजशास्त्री ये नहीं कहता कि मनुष्यों का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। क्यों? क्योंकि मनुष्यों का अध्ययन नहीं होता है, मनुष्यों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन होता है। अंतःक्रियाओं से बनने वाले संबंधों का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। सामाजिक संबंधों से बनने वाले सामाजिक समूह का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। और सामाजिक समूह से बनने वाले समाज का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र की परिभाषाओं में आपको हमेशा ये चारों शब्द देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? अब परिभाषा याद करना आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हुआ। तो परिभाषाओं को पहले समझिए। यानी सबसे पहले क्या होता है, मनुष्यों के बीच में इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है। और यही अंतःक्रिया 2 लोगों के बीच में होगी। इसी अंतःक्रिया से क्या बनेंगे? सामाजिक संबंध बनेंगे। इसी सामाजिक संबंध से क्या बनेगा? समूह बनेगा। और यही समूह क्या बनाएगा? यही समूह मिलकर सोसाइटी बनाता है, समाज बनाता है। ठीक है, तो सोसाइटी कैसे बनी? समूह से बनी। समूह किससे बने? सामाजिक संबंधों से बने। सामाजिक संबंध किससे बने? आपके अंतःक्रिया से बने। तो अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय भी है समाजशास्त्र। सामाजिक समूहों का, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय भी है समाजशास्त्र। ठीक है, सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला भी है और समाज का अध्ययन करने वाला विषय भी है समाजशास्त्र। इन्हीं 4 ग्रुप से बनती है समाजशास्त्र की परिभाषाएं। तो जब भी हम समाजशास्त्र की परिभाषाओं की बात करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? हमेशा शब्दावली में अंतःक्रिया भी आता है, समूह भी आएगा, समाज भी आएगा और संबंध भी आएंगे। क्लियर हुआ? अगर आपको अपनी खुद की परिभाषा बनानी हो एक समाजशास्त्री होने के नाते, तो क्या परिभाषा बनाएंगे? स्वाभाविक सी बात है, जब तक आप समाजशास्त्र में खुद अपनी परिभाषा बनाना नहीं सीखेंगे,
तब तक समाजशास्त्र समझ में नहीं आएगा। चलिए, मुझे एक परिभाषा बनानी है समाजशास्त्र की। बहुत से लोग परिभाषाओं को रट्टा मारते हैं। भाई, किसी विचारक की परिभाषा है तो बात समझ में आती है, लेकिन लोग, बहुत से लोग बीए एमए का पेपर देने जाते हैं, उसमें भी समाजशास्त्र को अर्थ को याद करके जाते हैं, परिभाषा रट्टा मारते हैं। अरे, अपनी खुद की परिभाषा बना लीजिए। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जहां मनुष्यों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं, अंतःक्रियाओं से बनने वाले सामाजिक संबंधों, सामाजिक संबंधों से बनने वाले सामाजिक समूहों और सामाजिक समूह से बनने वाले समाज का अध्ययन किया जाता है। बन गई परिभाषा। आपने चारों के चारों घटकों को शामिल कर लिया परिभाषा में। सबसे यूनिक परिभाषा बनेगी आपकी। आए समझ में? चलिए, सबसे पहले हमने बात करी थी कि समाजशास्त्र की परिभाषाओं को कितने वर्गों में बांटा? 4 वर्गों में बांटा, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। यानी कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि समाज का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। और कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। यही कारण है कि समाजशास्त्र की सभी परिभाषाओं को इन 4 ग्रुप में बांट दिया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं समाज का अध्ययन करने वाला विषय। अब थोड़ा सा कॉपी खोल लीजिए, डायरी खोल लीजिए और लिखना शुरू कीजिएगा, तभी आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। इसलिए इस प्रकार के नोट्स बनाए गए हैं ताकि आपको प्रिंट आउट निकालते समय यही नोट्स मिलेंगे, तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आपको बड़े बड़े फर्रे नहीं लिखने हैं पेपर में। चाहे नेट का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, या आपका सेट का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, सीयूटी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो बड़े बड़े फर्रे क्यों तैयार करेंगे? तो इसीलिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी चलती क्लास में, लाइव क्लासेस में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नोटिंग करते जाइए। अब देखिए, सबसे पहला क्या कहते हैं, क्योंकि 4 ग्रुप में बांटा है समाजशास्त्र की परिभाषाओं को। तो पहला ग्रुप क्या कहता है कि समाज का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। हाँ, अंजलि जी, सुनीता जी, सभी लोग बताइए। इतने लोग मौजूद हैं, क्या वॉइस क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर ऑडियो वीडियो में कोई भी परेशानी आए तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि यही लेक्चर क्या होगा, यही लेक्चर रिकॉर्ड फॉर्म में, ठीक है, अपलोड हो जाएगा, ताकि जितनी बार आप देखना चाहें उतनी बार इस लेक्चर को बार बार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिए। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो लिख दीजिए ओके या क्लियर, ताकि मालूम रहे, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं केवल स्क्रीन पर आपको मतलब आप लोगों के मैसेज पढ़ सकता हूं। चलिए, तो सबसे पहला घटक कौन, सबसे पहला ग्रुप कौन है? एक ऐसे समाजशास्त्रियों का ग्रुप जो ये कहता है, जी हाँ अंजलि जी, देखिए यूजीसी नेट का बात अगर होती है तो यूजीसी नेट का थोड़ा स्पेसिफिक पढ़ना पड़ता है, थोड़ा अलग हटके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो सिलेबस है, उसकी जो इकाइयां हैं, ठीक है, वो सभी लोगों के काम की नहीं होती। स्वाभाविक सी बात है। यूजीसी का 50% सिलेबस ऐसा है जो किसी भी भारत के किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम में काम नहीं आता, इसलिए उसे यहाँ पर नहीं पढ़ाया जा सकता। हाँ, यूजीसी नेट का कम से कम 50 से 60% सिलेबस इस बैच में हो जाएगा, जहाँ कॉमन टॉपिक है, थिंकर है, सामाजिक अनुसंधान है, ग्रामीण समाजशास्त्र है, नगरीय समाजशास्त्र है, बहुत से टॉपिक कॉमन हो जाएंगे। लेकिन कुछ इकाइयाँ ऐसी हैं यूजीसी नेट के सिलेबस की जो किसी भी अदर स्टेट के सिलेबस में नहीं पूछी जाती हैं। इसीलिए यूजीसी नेट का एक अलग से पूरा बैच है जो कल से हमारा शुरुआत हो जाएगी 7 जुलाई से। ठीक है। लेकिन फिर भी आपको यूजीसी नेट के सिलेबस का 50 से 60% सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा इस बैच में, लेकिन 100% नहीं हो सकता, इसलिए हमने अलग बैच शुरू किया है नेट का। चलिए, तो सबसे पहला ग्रुप क्या है? पहला वो उन समाजशास्त्रियों का ग्रुप है जो ये कहता है कि समाजशास्त्र क्या है? समाज का अध्ययन करने वाला विषय है। यानी ये वो समाजशास्त्री हैं जो अंतःक्रियाओं, मानव संबंधों या सामाजिक समूह पर फोकस नहीं करते हैं, वो सीधा सोसाइटी पे फोकस करते हैं। यानी समाजशास्त्र सोसाइटी का अध्ययन करने वाला या समाज का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में देखते हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल है वार्ड, इसमें शामिल है ओडम, ठीक है, इसमें शामिल है गिडिंग्स, इसमें शामिल है डेविस।
ये वो लोग हैं जो सीधी सोसाइटी के अध्ययन की बात करते हैं। इनकी परिभाषाओं में कभी भी अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक समूह शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहीं से आपको परिभाषाओं को याद करना सीखना पड़ेगा। कभी भी आप परिभाषा याद नहीं कर सकते, रट्टा नहीं मार सकते, क्योंकि समाजशास्त्र के हर एक टॉपिक में 50 परिभाषाएं हैं। कितनी परिभाषाएं पढ़ेंगे? हमेशा कीवर्ड को पढ़िए। इसीलिए हमने परिभाषाओं को क्या कर दिया, 4 कैटेगरी में बांट दिया, 4 ग्रुप में बांट दिया। पहला ग्रुप वो है जो ये कहता है कि समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विषय है। जैसे वॉर्ड, वॉर्ड क्या कहते हैं? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अब यही लाइन जो है इतनी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि आपको याद कर लेना जरूरी है। तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, किसने कहा? वॉर्ड ने कहा। ठीक है, गिडिंग्स कहते हैं समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी ये कहते हैं कि समाज का विज्ञान है, यानी एक ऐसा समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, सोसाइटी साइंस है, सोसाइटी का अध्ययन करने वाली साइंस है अपने आप में। ये कहते हैं कि नहीं, साइंटिफिक स्टडी है अपने आप में, यानी साइंटिफिक स्टडी, सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी करने वाला विषय है। ऑर्डन क्या कहते हैं कि वह विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता है उसे हम समाजशास्त्र कहेंगे, यानी वो विषय जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करे। अब देखिए, सबकी परिभाषाओं में एक शब्द है कॉमन, है सोसाइटी। सबने ये माना है समाज का अध्ययन करने वाला विषय है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये कहते हैं समाज का विज्ञान है, ये कहते हैं समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कहते हैं वह विज्ञान जो समाज का अध्ययन करे। ठीक है, डेविस कहते हैं समाजशास्त्र मानव समाज और मानव व्यवहार का अध्ययन है। अब यहाँ पे उन्होंने मानव व्यवहार लेके आ गए, यहीं से गलती हो जाती है। डेविस की परिभाषा सही है लेकिन थोड़ी गलत है, क्योंकि सोशियोलॉजी में ह्यूमन नेचर का स्टडी नहीं हो सकती। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी साइकोलॉजी में होती है। सोशियोलॉजी कभी भी ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश नहीं करता। बात अलग है, आगे जाकर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पैदा हुआ, प्रघटना शास्त्र पैदा हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की व्यवहार के बारे में भी बात होने लगी। इसीलिए एक नई ब्रांच उभर कर सामने आई, सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान, जहां पर मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों मिल जाते हैं। तो इन चारों परिभाषाओं को अच्छे से पढ़ना है। उन चारों परिभाषाओं में समाजशास्त्रियों ने समाज के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में देखा है समाजशास्त्र को। इनकी परिभाषाओं में देखिए, कहीं पर भी अंतःक्रियावाद, कहीं पर भी आपके सामाजिक संबंध, सामाजिक समूह शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। इन सभी ने सोसाइटी के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में देखा है, किसे? समाजशास्त्र को। अब आता है दूसरा ग्रुप। दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, समाज नहीं, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में देखते हैं। जैसे मैकाइवर और पेज, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। ठीक है, ग्रीन कहते हैं कि समाजशास्त्र मनुष्य के बीच में जो सामाजिक संबंध बनते हैं उन संबंधों का वर्गीकरण और उनका सामान्यीकरण करने वाला विषय है समाजशास्त्र। ठीक है, वॉन कहते हैं, वॉन और वीज क्या कहते हैं कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। अब यहाँ पे देखिए, बड़ा फोकस शब्द है, एकमात्र आधार माना है, यानी समाजशास्त्र की विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो है सामाजिक संबंध। यानी सामाजिक संबंधों को हटा दीजिए, समाजशास्त्र खाली हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा समाजशास्त्र। ये किसका कहना है? वॉन एंड वीज का कहना है। फेयरचाइल्ड कहते हैं कि मनुष्य के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। अब देखिए, इस सारी परिभाषाओं में कॉमन शब्द है सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध। मैकाइवर पेज कह रहे हैं कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। ठीक है, ग्रीन कहते हैं कि सामाजिक संबंधों का सामान्यीकरण और उनका वर्गीकरण करने वाला विषय है। ठीक है, वॉन वीज कहते हैं कि समाजशास्त्र का विषय वस्तु ही सामाजिक संबंध है। और आपकी फेयरचाइल्ड कहते हैं कि मनुष्यों के बीच में जो सोशल रिलेशन बनता है इसका अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। तो इन चारों लोगों की परिभाषाओं में आपको क्या कीवर्ड मिलेगा? सामाजिक संबंध। इससे पहले के समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं में क्या कीवर्ड था? वो था सोसाइटी का अध्ययन करने वाले विषय। तो आपने देखा जाए तो 8 परिभाषाएं पढ़ ली अभी तक। 4 वो परिभाषाएं जो समाज का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में देखते हैं, और 4 ये परिभाषाएं जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में समाजशास्त्र को देखते हैं। क्लियर? तो 8 परिभाषाएं पढ़ ली आपने। अब आती है तीसरी परिभाषा, तीसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप कहता है कि सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विषय है। तो पहला ग्रुप कौन था जिसने कहा कि समाज का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र? दूसरा ग्रुप कौन था? तो ये कहा कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। अब तीसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र, क्योंकि सामाजिक समूह से समाज बनता है।
इसमें कौन कौन है? इसमें है जॉनसन, फ्लेमिंग और बोगार्टस। तो आपको समझ में आया कि परिभाषाओं को रट्टा नहीं मार सकते, परिभाषाओं को पहले वर्गीकरण कर लीजिए। ठीक है, तो हमने 4 भागों में परिभाषाओं को बांट लिया। तो कुल मिला के अभी तक हम 8 परिभाषा और 3 ये 11 परिभाषाएं पढ़ चुके हैं समाजशास्त्र की। अब देखिए जॉनसन क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। कई बार ये लाइन डायरेक्ट पूछी जाती है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, ये कथन किसका है? तो आंसर क्या आएगा? जॉनसन का। फ्लेमिंग कहते हैं कि समूह में रहने वाले लोगों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है समाजशास्त्र की विषय वस्तु। यानी समाजशास्त्र क्या है? समूह में रहने वाले व्यक्तियों का, लोगों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय है कौन? समाजशास्त्र। बोगार्टस कहते हैं कि समूहों के सदस्यों के मध्य सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। अब देखिए यहां से परिभाषा उलझ गई। बोगार्टस ने क्या खेल खेला? बोगार्टस ने दोनों को समेट लिया, समूह को भी समेट लिया, सामाजिक संबंधों को भी समेट लिया। यानी बोगार्टस ने एक ऐसी परिभाषा रच दी जिसमें सामाजिक संबंध भी शामिल हो गए, जिसमें समूह भी शामिल हो गए। क्योंकि सामाजिक समूह कैसे बनते हैं? संबंधों से बनते हैं। तो बोगार्टस क्या कह रहे हैं कि सामाजिक संबंधों का और समूह के सदस्यों का, भाई सामाजिक संबंधों से समूह बनेगा, समूह के सदस्यों के मध्य बनने वाले संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है कौन? समाजशास्त्र। यही कारण है कि बोगार्टस की परिभाषा याद रखना आसान है। क्यों? क्योंकि वो 2 बातों पे फोकस करते हैं, समूह और संबंध, दोनों की बात करते हैं। अब आती है चौथी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी के विद्वान काफी डीप में चले गए, समाजशास्त्र की विषय वस्तु या समाजशास्त्र की परिभाषा में काफी गहराई में चले जाते हैं। उनके हिसाब से समाज का अध्ययन करने वाला, समूह का अध्ययन करने वाला या संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय नहीं है समाजशास्त्र, बल्कि 2 लोगों के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, 2 लोगों के बीच में किस प्रकार की अंतःक्रिया हो रही है, इस अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। यानी कितना डीप में चले गए। उन्हें इससे मतलब ही नहीं है ग्रुप क्या कहता है, उन्हें मतलब ही नहीं है संबंध क्या है, उन्हें मतलब ही नहीं है समूह क्या कहता है, समुदाय क्या कहता है, सोसाइटी क्या है। वो तो ये देख रहे हैं कि 2 लोगों के बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। इस इंटरेक्शन की स्टडी करने वाले विषय के रूप में देखा है किसने? इन विद्वानों ने। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल है गिलिन एंड गिलिन, गिन्सबर्ग और जॉस सीमेल। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन क्या कहते हैं कि मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों से उत्पन्न अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय है कौन? समाजशास्त्र। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है और उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, मिकाइवर पेज, ठीक है, गिलिन एंड गिलिन, गिन्सबर्ग और जॉस सीमेल। तो इनमें से कौन इसका आंसर होगा? अब आपके लिए आसान हो गया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि सामाजिक संबंधों की जब बात आती है तो उसमें मिकाइवर का नाम आता है, उसमें आपके सीमेल का, गिन्सबर्ग, गिलिन का नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अंतःक्रिया पे जोर देते हैं, संबंधों पे नहीं। इसीलिए कैटेगरी में बांट के पढ़ा जाता है समाजशास्त्र की परिभाषाओं को। क्लियर हुआ? मॉरिस कहते हैं कि मानव अंतःक्रियाएं और उनके पीछे के कारण, उनके पीछे के परिणामों का अध्ययन करने वाला विषय है। यानी 2 लोग आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद आपस में इनके बीच में मारपीट होती है, गाली गलौच होती है, इनके बीच में कोई संवाद होता है, ठीक है, उसके कारण से जो समाज में परिस्थितियां पैदा होती हैं उसका अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। सीमेल कहते हैं अंतःक्रिया के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विषय है। यानी 2 लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, अंतःक्रिया हो रही है, इस अंतःक्रिया में प्रेम भी हो सकता है, घृणा भी हो सकती है, सद्भाव भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकती है, संघर्ष भी हो सकता है, समन्वय भी हो सकता है। तो अंतःक्रिया का स्वरूप कैसा है, इसका अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। ये किसने कहा? जॉस सीमेल ने कहा। क्लियर हुआ? तो इतनी सारी परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को आपने क्या किया? कैटेगरी में बांट लिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब समझ में आया कि परिभाषाओं को कैसे याद करना है? तो आज के लेक्चर में, आज हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हम केवल समाजशास्त्र क्या है ये समझ रहे हैं। तो समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना, सोशियस और लोगस, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि परिभाषाएं, समाज कैसे बनता है और परिभाषाओं को कैसे कैटेगरी में बांटा गया है, वो हमने जानने की कोशिश करी और चारों कैटेगरी की हमने परिभाषाएं देख ली। तो कुल मिलाकर लगभग आपके 14-15 परिभाषाएं आपने देख ली हैं। थोड़ा सा नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सारे जो नोट्स हैं आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। पुराने बैच की जो स्टूडेंट हैं उनको ये सुविधा नहीं है, लेकिन जो आज हमारा बैच शुरू हो रहा है और कल से जो हमारा यूजीसी नेट का बैच शुरू होगा, दोनों में ये सुविधा होगी।
ये आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यानी जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ताकि आपका समय बच सके। चलिए, अब ये तो हो गई 4 कैटेगरी में जो बांटा गया था समाजशास्त्र की परिभाषाओं को। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी खुद की परिभाषा रच दी, जिन्हें समाजशास्त्र की विषय वस्तु से, जिन्हें समाजशास्त्र के क्षेत्र से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपनी खुद की परिभाषा रच दी। उन परिभाषाओं को भी पढ़ लीजिए। ये परिभाषा हमेशा स्टेटमेंट के रूप में पूछी जाती हैं। जैसे पहले है अगस्त काम्टे। ठीक है, अगस्त काम्टे कौन है? ये समाजशास्त्र के जनक है। इनकी थिंकर के रूप में पूरा डिटेल पढ़ेंगे इनके बारे में। अगस्त काम्टे कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। यानी इन्होंने पूरी परिभाषा को उसमें से हटा दिया, सोसाइटी हटा दी, अंतःक्रिया को हटा दिया, समूह भी हटा दिया, सामाजिक संबंधों पर फोकस नहीं किया। इनका तो फोकस किस बात पर है कि पूरी की पूरी जो सोशल सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, इस सामाजिक व्यवस्था का और भविष्य में समाज में हो रही प्रगति का, ग्रोथ का अध्ययन करने वाला विषय है कौन? प्रोग्रेस का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। तो कई बार क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र, बहुत से लोग आंसर गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया है टॉलकट पार्सन ने, लेकिन यहां बात हो रही है परिभाषा की, और परिभाषा में इस्तेमाल किया है किसने? अगस्त काम्टे ने। पेरेटो की बात करें तो पेरेटो ने सिद्धांत दिया था तार्किक और अतार्किक क्रिया का सिद्धांत। क्लियर? जब हम पेरेटो पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। पेरेटो ने अपनी ही सिद्धांत से परिभाषा बना दी। क्या परिभाषा बनाई? कि अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। अब बताइए, तार्किक अतार्किक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पेरेटो ने दिया। अब पेरेटो ने अपनी ही सिद्धांत से अपनी परिभाषा बना ली, तो ये परिभाषा कैसी होगी? ये व्यक्तिगत परिभाषा है किसकी? पेरेटो की। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है या तार्किक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र है, ये स्टेटमेंट, ये कथन किसका है? तो ये है पेरेटो का स्टेटमेंट है। राइट मिल्स क्या कहते हैं? राइट मिल्स कहते हैं कि समाजशास्त्री कल्पना, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का अध्ययन किया। ठीक है, और इसे शिल्प का नाम दिया है। यानी सोशियोलॉजी की परिभाषा किस रूप में दी है? समाजशास्त्र को एक शिल्प के रूप में, एक क्राफ्ट के रूप में परिभाषित किया है। क्योंकि इमिटेशन आपके क्या होता है? इमेजिनेशन, यानी कल्पनाशीलता। तो समाजशास्त्र क्या करता है? समाजशास्त्र अब एक कल्पनाशीलता का अध्ययन किया है। यानी समाज एक किताब भी लिखी है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। यहीं से क्वेश्चन बनता है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का सिद्धांत या पुस्तक की रचनाकार कौन है? सी राइट मिल्स है। ये शब्द याद कर लीजिएगा, इमेजिनेशन, सोशल, आपके सोशल इमेजिनेशन या सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, इस शब्द को याद कर लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे इन्होंने क्राफ्ट के रूप में परिभाषित किया है, यानी एक कला के रूप में प्रस्तुत किया है, परिभाषित किया है। किसको? समाजशास्त्र को। किसने? सी राइट मिल्स ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समाजशास्त्र को शिल्प किसने कहा है, क्राफ्ट किसने कहा है? आपके मिल्स ने कहा है। किम्बॉल यंग क्या कहते हैं? किम्बॉल यंग कहते हैं कि समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। अब देखिएगा, समूह में मनुष्य के संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय किसने कहा था? बोगाटस ने कहा था। लेकिन समूह में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है, ये किसने कहा? किम्बॉल यंग ने कहा। ये सब इनकी निजी परिभाषाएं हैं। वैसे ओवरऑल परिभाषा क्या होती है? जिसमें सामाजिक संबंध हो, सामाजिक समूह हो, सामाजिक अंतःक्रिया हो या समाज हो। लेकिन इन सभी लोगों ने अपनी व्यक्तिगत परिभाषाएं दे दी, ठीक है, अपने सिद्धांतों के संदर्भ में। अब आते हैं गिन्सबर्ग। सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है? समाज में हमेशा क्या होगा? समाज में संघर्ष भी होता है, समाज में हिंसा भी होती है, अहिंसा भी होती है, समाज में कोऑर्डिनेशन, समन्वय भी होता है। तो सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। ये परिभाषा अगर आप उठा के देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर, तो कई बार रिपीट हुई है क्वेश्चन। याद कर लीजिएगा, गिन्सबर्ग की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है कि समाज में संघर्ष हो रहे हैं, समाज में सहयोग भी है, प्रतिस्पर्धा भी है। तो समाज में जो भी सोशल प्रोसेस है, ठीक है, समाज में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, किसी समाज में संघर्ष हो रहा है, किसी समाज में कोऑर्डिनेशन है, कोई समाज हिंसात्मक है, कोई समाज अहिंसात्मक है, किसी समाज में गला काट प्रतिस्पर्धा है। तो हर समाज में जो सामाजिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, इसका अध्ययन करने वाला विषय है कौन? समाजशास्त्र। ये किसकी परिभाषा है? गिन्सबर्ग की परिभाषा। अब देखिए, अभी तक के आपने कितनी परिभाषाएं पढ़ ली? कम से कम 20 से ज्यादा परिभाषाएं पढ़ ली आपने। कई परिभाषाओं में स्टेटमेंट आपने पढ़ लिए, कई सारे फैक्ट्स आपको याद हो गए होंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम केवल सोशियोलॉजी का बेस पढ़ रहे हैं आज के टॉपिक में, ठीक है। अब आते हैं वो परिभाषाएं
जो काफी जटिल है, जो आने वाले सिद्धांतों में आपको पढ़ने को मिलेगी, लेकिन नॉर्मली किताबों में पढ़ने को नहीं मिलती। और आजकल क्या हुआ है, परंपरागत परिभाषा नहीं पूछ रहे हैं, वो आधुनिक समाजशास्त्रियों से जुड़ी परिभाषाएं पूछ रहे हैं आपसे। दुर्खिम क्या कहता है, गिन्सबर्ग क्या कहते हैं, या मिल्स ने क्या कहा था, इस प्रकार की परिभाषाएं कम हो गई हैं। ये जो आधुनिक समाजशास्त्री हैं, इनकी परिभाषाओं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जिसने समाजशास्त्र की, परंपरागत समाजशास्त्र की नींव को हिलाकर रख दिया। तो आज कुछ मॉडर्न परिभाषा भी पढ़ लीजिए। वैसे तो ये सारे थिंकर आपको अलग से थिंकर के रूप में पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन थिंकरों ने अपने अपने सिद्धांतों में जो परिभाषाएं दी हैं उसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो परिभाषाएं पढ़ी वो परंपरागत परिभाषाएं हैं। ये जो परिभाषाएं हैं इन्हें मॉडर्न डेफिनेशन कहते हैं, आधुनिक परिभाषा कहते हैं। जैसे इरविन गॉफमैन कहते हैं कि दैनिक जीवन में होने वाली इंटरेक्शन, यानी एवरीडे, यानी हम प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन जो भी गतिविधि करते हैं, हम लिफ्ट में बैठते हैं, लिफ्ट में जाते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, हम गाड़ी चलाते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, दिन प्रतिदिन की जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, इनका अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। ये किसने कहा? ये कहा है इरविन गॉफमैन ने। पीटर बर्जर क्या कहते हैं? पीटर बर्जर कहते हैं कि मानव जीवन के छुपे हुए सामाजिक पैटर्न, यानी हम लोगों से कैसे मिलते हैं, कुछ लोगों के हम पैर छूते हैं, कुछ लोगों से केवल हाथ मिलाते हैं, कुछ लोगों को देखकर हमें गुस्सा आता है, कुछ लोगों को देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारा व्यवहार का पैटर्न चेंज होता रहता है। याद रखिएगा, ऑफिस के लोगों से हम अलग तरीके से मिलते हैं, घर में लोगों से अलग तरीके से मिलते हैं, अपनी मित्र मंडली में अलग तरीके से मिलते हैं। तो हमारा व्यवहार का एक पैटर्न होता है। इस व्यवहार के पैटर्न का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। किसने कहा? पीटर बर्जन ने कहा। एंथनी गिडिंग्स कहते हैं कि आधुनिक सोसाइटी, जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो वैश्वीकरण हो रहा है, जो समाज में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, इसका अध्ययन करने वाला विषय है कौन? समाजशास्त्र। यानी एंथनी गिडिंग्स की परिभाषा बहुत ही मॉडर्न परिभाषा है। एंथनी गिडिंग्स की परिभाषा में इंटरेक्शन, सामाजिक संबंध, सामाजिक समूह, सोसाइटी की बात ही नहीं है। उन्होंने तो ये कह दिया कि समाज में जो वैश्वीकरण चल रहा है, सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है, इसका अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। रूथ बेनेडिक्ट कहते हैं कि संस्कृति और व्यक्ति, इनका अध्ययन करने वाला विषय है। यानी एक पर्सनैलिटी होती है हर व्यक्ति की, और पर्सनैलिटी किससे डिसाइड होती है? हर व्यक्ति के कल्चर से डिसाइड होती है। यानी जिस संस्कृति में आपका पालन पोषण हुआ, उस संस्कृति का आपके ऊपर प्रभाव होगा, उस संस्कृति से आपका एक व्यक्तित्व बना। तो कल्चर और कल्चर से बनने वाली पर्सनैलिटी, इसका अध्ययन करने वाला विषय है कौन? समाजशास्त्र। यही कारण है कि ये परिभाषाएं काफी जटिल हो जाती हैं, लेकिन आजकल वर्तमान में यही परिभाषाएं ज्यादा पूछी जा रही हैं। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये सारी परिभाषाएं हमने पढ़ी। तो समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, या किन शब्दों से मिलकर बना है, समाजशास्त्र की परिभाषाओं को कैसे कैटेगराइज किया गया है, और कौन कौन से विचारकों ने क्या परिभाषा दी है, ये हमने जानने का प्रयास किया। अब आते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिवीजन जरूरी है, जो पेपर को बिगाड़ते हैं। अब मान लीजिए, अभी हमने देखा था कि समाजशास्त्र की परिभाषा में एक वर्ग वो है जो ये कहता है कि समाज का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। ठीक है, तो समाज का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। किसने कहा? वार्ड है, गिडिंग्स है, ऑडम है। संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है, किसने कहा? मैकाइवर है, बॉर्नवीज है, ग्रीन है। समूह का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। किसने कहा? जॉनसन है, फ्लेमिंग है, बोगाटस है। अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। किसने कहा? गिलिन है, सीमेल है, गिन्सबर्ग है। सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विषय है, ये लाइन तो कई बार पढ़ेंगे भी आने वाले दिनों में, जब हम दुर्खिम पढ़ेंगे, सोशल फैक्ट की अवधारणा पढ़ेंगे, सामाजिक तथ्य की अवधारणा पढ़ेंगे। जब भी सामाजिक तथ्य सामने आ जाए, आंख बंद करके आंसर लगाइए दुर्खिम। दुर्खिम कहते हैं सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। अब ये सामाजिक तथ्य क्या होते हैं, ये दुर्खिम वाले टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स वेबर ने दिया। वैसे पार्सन ने भी दिया है, लेकिन सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की जब बात आती है तो मैक्स वेबर का नाम आता है। तो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। अब सामाजिक क्रिया क्या होती है? भाई, कोई परिस्थिति घटी, मान लीजिए एक बाइक वाला है, दो बाइक वाले आपस में टकराते हैं। आपस में टकराने के बाद गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, इसे कहते हैं सोशल एक्शन। स्वाभाविक सी बात है, इसी को सामाजिक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया का अध्ययन करने वाला विषय माना है मैक्स वेबर ने। कांट कहते हैं कि नहीं, समाज की व्यवस्था का अध्ययन करने वाला, समाज में हो रही प्रोग्रेस, समाज में हो रही प्रगति का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। तो देखिए,
परिभाषाओं को भी इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो लंबे समय तक आपको परिभाषा याद रहेंगी, ठीक है, क्योंकि 25-30 परिभाषाएं नहीं है, हर टॉपिक में 50 परिभाषाएं आती हैं। तो एक एक परिभाषा पढ़ाना काम नहीं है मेरा काम है आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि पढ़ा कैसे जाए। अब आते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी परिभाषाएं जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं, जैसे किम्बल यंग, अभी हमने बात कर रहे थे कि समूह में मनुष्य का व्यवहार किस प्रकार का होता है, इसकी स्टडी करने वाला विषय है समाजशास्त्र। किसने कहा? किम्बल यंग ने कहा। यह परिभाषा भी आपने पढ़ी थी, लेकिन ये वो परिभाषाएं हैं जो पिछले 2-3 वर्षों के एग्जामों में रिपीट हुई हैं। सामाजिक चेतना, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। किसने कहा? दुर्खिम ने कहा। अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। किसने कहा? पेरेटो ने कहा। समाजशास्त्र एक शिल्प है, यानी क्राफ्ट है, एक कला है। किसने कहा? सी राइट मिल्स ने कहा। याद हो गया? ये वो चीजें हैं जो एग्जाम में आ चुकी हैं हाल फिलहाल पे। अब देखिए, कई सारा विवाद था समाजशास्त्र की परिभाषाओं को लेकर, यह समाजशास्त्र की परिभाषा में किस प्रकार से बनाया जाए, या समाजशास्त्र को किस प्रकार से तय किया जाए कि समाजशास्त्र क्या है। इसको लेकर एक किताब लिख दी पूरी की पूरी 1964 में। देखिए किताब का नाम क्या था? व्हाट इज सोशियोलॉजी। अब व्हाट इज सोशियोलॉजी कई लोगों ने लिखी हुई है, याद रखिएगा। कई जगह पर इसके सन अलग अलग हैं, कुछ जगहों पर 1978 लिखा है, कुछ जगहों पर 1972 लिखा हुआ है। सही आंसर 1964 है। तो बड़ी फेमस किताब है, एलेक्स इंकल्स की किताब है। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है व्हाट इज सोशियोलॉजी। यानी इसी नाम से पूरी की पूरी किताब ही लिख दी कि वो सोशियोलॉजी क्या है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? एलेक्स इंकल्स। इन्होंने 3 बातों पे जोर दिया कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी के बारे में इन्होंने 3 बातों पे जोर दिया। पहला क्या है? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विषय है। समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाला विषय है, और समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। यानी 3 बातों पे जोर दिया, समाज पर, संस्थाओं पर और संबंधों पर। क्लियर? तो इनकी परिभाषा में तीनों चीजों को शामिल कर लिया गया। तो पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? एलेक्स इंकल्स हैं। कब पब्लिश हुई थी? 1964 में पब्लिश हुई थी। एलेक्स इंकल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? अब 4 ऑप्शन आएंगे। पहला, समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाला विषय है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विषय है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला विषय है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो सामाजिक समूह की बात नहीं करी है एलेक्स इंकल्स ने, क्या बात करी है? समाज, संस्थाएं और संबंध, समूह की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। क्लियर हुआ? ये किसका कहना है? ये है एलेक्स इंकल्स का कहना। ठीक। अब आते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने समाजशास्त्र की रचना करी, जिसे समाजशास्त्र का को जन्म दिया, समाजशास्त्र का संस्थापक है। उसने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा? अभी हमने पढ़ा था, अगस्त काम्टे ने कहा था कि सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र सामाजिक प्रगति का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। ये कहना है किसका? अगस्त काम्टे का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जिस व्यक्ति ने जिस विषय की रचना करी है वो इतना डूब जाता है कि उस विषय के आगे उसको कुछ दिखाई देता ही नहीं है। तो यही अगस्त काम्टे के साथ भी हुआ। काम्टे क्या कहते हैं? ये बात तो हमने देख ली कि सामाजिक प्रगति का, व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विषय है, लेकिन वो इसको चरम पर ले गए। क्या कहते हैं? ये एकमात्र ऐसा विषय है जो समाज का वास्तविक विज्ञान है। यानी एकमात्र समाज का अध्ययन, वास्तविक अध्ययन करने वाला विषय है। यानी इसके अलावा तो कोई विषय हो ही नहीं सकता जो सोसाइटी को समझ पाए। क्लियर? इसके अलावा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र तो सामाजिक विज्ञानों की रानी है, क्वीन ऑफ आपके क्वीन ऑफ साइंस है, यानी विज्ञानों की रानी है। यानी ऐसा कोई विषय है ही नहीं, ऐसा कोई साइंस है ही नहीं जो समाजशास्त्र से ऊपर हो। यानी यहीं से क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा? अगस्त काम्टे ने कहा। ठीक है, यहाँ पर समाजशास्त्र क्या है अपनी भावना प्रकट कर दी किसने? अगस्त काम्टे ने। तो आज का लेक्चर हमारा क्या था? आज का चैप्टर हमारा पहला जो लेक्चर था वो यही है कि सोशियोलॉजी है क्या। तो 25 से 30 परिभाषाओं को हमने देखा, एलेक्स इंकल्स के विचार को देखा, और अगस्त काम्टे अपनी भावनाओं को नहीं दबा पाते, समाजशास्त्र को लेकर अपने प्रेम को नहीं दबा पाते और पूरी भावनाओं को उलट देते हैं। ठीक है, उड़ेल देते हैं कि उनके लिए समाजशास्त्री सब कुछ है। उनके सामने तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी कुछ भी नहीं है, सब कुछ सोशियोलॉजी है, और इसे विज्ञानों की रानी कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा पढ़ लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा हम जब भी पढ़ेंगे तो कुछ हमेशा फैक्ट को अच्छे से पढ़ते जाइएगा।
कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ फैक्ट्स पढ़ना भी जरूरी है। पहला फैक्ट्स क्या है, समाजशास्त्र के जनक कौन है, अगस्त काम्टे। वैसे तो अगस्त काम्टे के डिटेल में हम थिंकर के रूप में पढ़ेंगे। दूसरा, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई, 1838 में हुई। या 1838 को याद कर लीजिएगा, यही समाजशास्त्र की उत्पत्ति का जन्म दिवस है। ठीक है। सोशियोलॉजी का पहले नाम क्या था, पहले नाम था सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी नाम दिया था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके सोशियोलॉजी रखा गया। क्वीन ऑफ साइंस किसने कहा है सोशियोलॉजी को, अगस्त काम्टे ने ही विज्ञानों की रानी कहा है समाजशास्त्र को। ये चारों क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। अब समाजशास्त्र का जनक कौन है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना कम है वर्तमान दौर में। आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले जो एग्जाम होते थे उसमें क्वेश्चन पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ, विज्ञानों की रानी किसने कहा है, ये क्वेश्चन बनता है। समाजशास्त्र का प्रारंभिक नाम क्या था, सोशल फिजिक्स नाम दिया था काम्ट ने। समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस वर्ष हुई, 1838 में हुई थी। अभी हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति की यात्रा पढ़ेंगे तो फिर पढ़ने को मिलेगा हमें। ठीक है। दुर्खिम की बात आती है तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कौन है। तो आधुनिक समाजशास्त्र के जनक के रूप में दुर्खिम को माना जाता है। कई बार लोग गलती कर देते हैं, जॉर्ज सीमेल का नाम भी आता है। ठीक है, कई सारे विचारकों के नाम आते हैं, गलती मत कर दीजिएगा। समाजशास्त्र का जनक कौन है, वो है काम्ट। लेकिन आधुनिक समाजशास्त्र का, मॉडर्न सोशियोलॉजी का जनक किसको कहते हैं, वो कहते हैं दुर्खिम को। भारत में किसको कहते हैं, भारत में कहते हैं जीएस घुरिये सर को। गोविंद सदाशिव घुरिये सर को भारत में समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। पैट्रिक गिडिंग्स मत कर दीजिएगा आंसर गलती से भी। जीएस घुरिये को ही भारत में भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। तो ये डेटाबेस चीजों को पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। जी हाँ, पीडीएफ आपकी एप्लीकेशन में जब जाएंगे, जी हाँ सबा जी, जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। ये जो वीडियो है ये भी सेव हो जाएगा 10 मिनट के बाद, क्लास कंप्लीट होने के 10 मिनट के बाद अपने आप ही अपलोड हो जाता है एप्लीकेशन पर। और पीडीएफ भी 10 मिनट के बाद अपलोड कर दी जाएगी। कल के लेक्चर में, क्योंकि आज तो वैसे कल से 2 लेक्चर हो गए, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास थी, पहला लेक्चर था, एक कल से 2 लेक्चर होंगे, 4 बजे से 4:45 तक और 5 बजे से 5:45 तक। 45-45 मिनट के 2 लेक्चर होंगे और दोनों, एक लेक्चर में हम थिंकर पढ़ेंगे, एक लेक्चर में हम बेसिक पढ़ा करेंगे। कोई दिक्कत। इसके अलावा कल से याद रखिएगा, सुबह कल से, माफ कीजिएगा, कल से 8:30 बजे से यूजीसी नेट का बैच भी हमारा शुरू हो जाएगा। उसमें शुरुआत थिंकर से होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज 6 जुलाई थी, आज का ये लेक्चर हमारा शुरुआत हो चुकी है। कल से डेली 2 लेक्चर हुआ करेंगे, शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में 45-45 मिनट के 2 लेक्चर हुआ करेंगे। तो कल हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु पर और समाजशास्त्र की प्रकृति पर। 2 लेक्चरों पे चर्चा होगी। ठीक है, चलिए तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।